आज आपको बैंक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कोई नहीं बताने वाला है आपको। सब लोग अकाउंट खोलता है, लेकिन अगर आदमी मर जाए, बैंक अकाउंट होल्डर मर जाए, तो अकाउंटवा में जो पैसवा होगा उसका क्या होगा। बहुत समस्या आता है भाई निकालने में। तरीका बता रहे हैं, समझ लीजिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। सबसे पहले उनका कमेंटवा आप देख लीजिए। देखिए, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है और ये सब्सक्राइबर को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा से इन्होंने लिखा है। मैं यही चाहता हूँ, अपने प्रॉब्लम को अच्छे से लिखिए। ऐसे सब्सक्राइबर का सम्मान होना चाहिए। ये केवल अपने प्रॉब्लम का ही नहीं, ये जब वीडियो में बनाऊंगा सब लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा ये सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। अब इनका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, जो इन्होंने लिखा हुआ है सब मैं पढ़ के बताता हूँ। सर, मेरे दादाजी का बैंक ऑफ बड़ौदा में सीसी अकाउंट है। हमने 80,000 रुपये बैंक से लिए थे। हमने 40,000 रुपये भर भी दिया, लेकिन जब बैंक को पता चला कि खाता धारक की डेथ हो गई है, तो बैंक ने 40,000 का लीन लगा दिया। ये तो ठीक है, लीन तो लगेगा ही, ठीक है, वो तो बैंक लगा देगा लीन अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता है। 40,000 रुपये हमने भर दिए हैं, वो लीन कर दिया है। अब 24 जनवरी 2023 को बैंक में ब्याज भरने गया। खाते में 5500 माइनस में था। मैंने 5500 रुपये भी भर दिया। अब वह 00 बैलेंस दिखा रहा है। चलिए, अच्छा बात है। और पिछले दिनों मेरे दादाजी के खाते में कुछ रुपए जमा हुए हैं, 17,200 रुपये। 17,200 रुपये प्लस में दिखा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो क्या हम इसे एटीएम और चेकबुक द्वारा निकाल सकते हैं? कस्टमर केयर वाले से बात की तो वो बोले आप 17,200 निकाल सकते हो। उसके बाद अकाउंट होल्डर की मृत्यु की वजह से लीन लगा हुआ है, लेकिन हमने अभी तक बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया है। बैंक को सिर्फ इतना पता है कि खाता धारक की मृत्यु हो गई है। चलिए, आपका क्वेश्चन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लिखा आपने, कमेंट किया, बहुत बढ़िया। देखिए, लीन अमाउंट तो सही लगा है। पैसा लिया था, नहीं चुकाया तो लीन में लगा दिया। बैंक भी डर गई कि भाई किसी का डेथ हो गया है, चलो लगा देते हैं, पैसा हमको चाहिए। जब भी अकाउंट में पैसा डालोगे, पैसा वो अपने आप बैंक काट लेगा। अगर खाता धारक का मृत्यु हो गया है, तो उस अकाउंट में जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा, लेकिन नॉमिनी को जाके बैंक में बताना होगा कि इस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र जाके आपको देना होगा। अपना जो नॉमिनी है उसको अपना आईडी प्रूफ देना होगा। बैंक वेरीफाई करके आपको जो भी पैसा होगा उनके अकाउंट में आपको देगी निकालने का अवसर, और उसके बाद अपना अकाउंट आप क्लोज कर दीजिए। उस अकाउंट का काम खत्म। उसके बाद मान लीजिए बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट में 2 आदमी रहे या 3 आदमी रहे, वो आदमी जो रहेगा, जो मर गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मरे हैं, कुछ बोलने में है आप उसका बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। जो लोग नहीं अभी तक जिंदा हैं, वो लोग जाके बैंक को सूचना देंगे ज्वाइंट अकाउंट के केस में कि भैया ये तो चले गए हैं, इनका डेथ सर्टिफिकेट है, हमारा आईडी प्रूफ है। तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर से उनका नाम हटा के फिर आपको वो अकाउंट दे दिया जाएगा, जो कि दूसरे व्यक्ति जो अभी जिंदा है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ये तो हो गया। अब मान लीजिए इंडिविजुअल अकाउंट है और उसमें कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं, इंडिविजुअल है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो उस केस में बैंक को भी जाके आपको जो है ना एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हम भाई लीगल हकदार हैं इस अकाउंट के। मान लीजिए पिताजी का किसी का मृत्यु हो गया या दादाजी का मृत्यु हो गया, तो उनका जो लीगल अधिकार जिनके पास भी होगा, जिनकी जो उनके संपत्ति का अधिकारी है, वो बैंक में जाके सूचना देगा। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र लीजिए, ये मेरा आईडी प्रूफ है, इनके साथ रिलेशन का मेरा ये सर्टिफिकेट है। जो रिलेशन का सर्टिफिकेट वो भी देना पड़ेगा। बैंक उसको वेरीफाई करेगा और फिर वो पैसा आपको लेने का अधिकार होगा। अगर उसमें दिक्कत होगा तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, समझे। कोर्ट से अगर नॉमिनी नहीं होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोर्ट से ऑर्डर लेके जो सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा कोर्ट से, वो बैंक में जाके आपको देना पड़ता है, जो कि जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, समझे। तो ये पूरा तरीका बा, समझ ल। ये तरीका तू अपने बा, तो फिर थोड़ा कोई दिक्कत ना हुई। और अगर नॉमिनी बना हुआ है उस अकाउंट में, तो फिर जो है आराम से पैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन
मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको सबसे पहले देना चाहिए, पहले पैसा नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर आदमी का डेथ हो गया है तो उस अकाउंट से पैसा निकालना छोड़ देना चाहिए। जिस दिन उनका डेथ हुआ है उस दिन के बाद सबसे पहले उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, बैंक को दीजिए, अपना आईडी प्रूफ दीजिए, जो नियम है। उसके बाद बैंक से परमिशन लेके उस पैसा को आप निकालिए। नहीं तो बैंक आपसे क्या बोलेगा, अरे आदमिया के तो मृत्यु हो गया तो तुम पैसा कैसे निकाल लिए जी, हैं, समझे। ये हो जाता है। तो जो नियम कानून है उसको फॉलो करना है। ठीक है, याद रखिए, प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, अपना आईडी प्रूफ दीजिए, बैंक से परमिशन लेके लिखित में उनको लेटर लिख के उनसे परमिशन मिल जाए, बैंक मैनेजर को दीजिए लेटर, परमिशन लेके तब आपको निकालना चाहिए। ये होता है लीगल तरीका निकालने का पैसा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब भी है। पैसा मत निकालिए, कस्टमर केयर से बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बैंक में जाके दीजिए प्रमाण पत्र, परमिशन लीजिए, जो भी बैंक का नियम कानून फॉलो करते हुए, उसके बाद एटीएम से या चेक से, जैसे भी बैंक आपको सुविधा देती है, आप पैसा निकाल के अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। औरों कुछ समझ में ना आइल बा अगर तो एकदम कमेंट कर दीजिए बढ़िया से, एकदम जैसे भाई जी किए थे, बहुत अच्छा कमेंट कीजिए और हम जो है वीडियो बना देंगे आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। अब वीडियो का थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए, कमेंट तो करवे करवा, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना है, दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिले। जय हिंद।